अमरनाथ यात्रा पर उठाई नजर तो अब की खैर नहीं। तीसरी आंख से अमरनाथ यात्रा को आप देखिए किस तरह से सुरक्षित करने के अब जो पुख्ता इंतजाम है उसको लेकर भी बैठकों का दौर जारी था। और इन सब के बीच अमरनाथ यात्रा सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आपको बताएं, कठुआ से लेकर जम्मू के बीच कई नाके सुरक्षा के लिए आपको बताएं ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। पैनी नजर रखी जाएगी। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु नजर आई तो वो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद होगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। वहीं बीएसएफ के डीजी ने जम्मू का दौरा कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हालात की समीक्षा की है। और अमरनाथ यात्रा पर खासकर आप देखिए हाल ही में जिस तरह से रियासी में आतंकवादी हमला हुआ, श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया गया, उसके बाद डोडा में और साथ ही साथ कठुआ में आतंकवादियों ने कैसे कहीं ना कहीं कोहराम मचा रखा था। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी उन्हें ठिकाने लगाया, उनको अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन इन सब के बीच यात्रा में कोई खलल ना पड़े इसको लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की बैठकों का दौर जारी था। और इन सब के बीच आज सुबह भी आपने देखा एलजी ने जाकर खुद पूजा अर्चना की और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये कामना की कि ये पूरी की पूरी यात्रा सुरक्षित रहे। इन सब के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती में बढ़ोतरी की गई है, पैनी नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो डीजी हैं बीएसएफ के, उन्होंने भी जम्मू का दौरा किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हालात की समीक्षा की है, किसी भी तरह से कोई भी घुसपैठ ना हो, आतंकवादी किसी भी जो घटना है उसको अंजाम न दे, उसको नजर रखते हुए उस पर पैनी नजर रहेगी इस बार सुरक्षा बलों की। और अहम आपको एक तस्वीर भी हम दिखाते हैं। देखिए श्रीनगर की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की प्रथम पूजा में हिस्सा लिया है, तो वर्चुअली ये हिस्सा लिया है और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पवित्र यात्रा शुरू होने से पहले आज सुबह इस पूजा का आयोजन किया गया। बिना किसी बाधा के ये पूरी यात्रा पूरी हो, भगवान से प्रार्थना अर्चना की गई, तो बाबा बर्फानी के दर्शन वर्चुअली किए गए यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं, कैसे ये पूरे के पूरे इंतजामात हैं। 29 जून से 19 अगस्त तक ये पूरी की पूरी यात्रा होगी। कठुआ से जम्मू के बीच कई नए नाके बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें जो पोस्टिंग होती है, छोटी छोटी चौकियां होती हैं, नाके बनाए जाते हैं जहां पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, नजर रखते हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। गश्त लगाते हुए आपको मार्च करते हुए तमाम सुरक्षा बल नजर आ जाएंगे तमाम इलाकों में। वहीं सुरक्षा के लिए ड्रोन, कैमरे और सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके भी इंतजामात किए गए हैं कि कोई भी पैनी नजर रखी जाएगी और कोई भी इससे हटे नहीं। संदिग्ध व्यक्ति या फिर संदिग्ध वस्तु कहीं भी नजर आती है तो उसको कहीं ना कहीं तुरंत पकड़ा जाए। बॉर्डर से लेकर जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 5 लाख से ज्यादा बाबा के भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इन सब के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। वहीं भगवती नगर में स्थित जो यात्री निवास बेस कैंप है वहां से ये सभी लोग रवाना होंगे। तो यात्रा को लेकर भी हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है कि सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजामात है, अगली रिपोर्ट में देख लीजिए। उनतीस जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। रियासी में यात्रियों पर हुए हमले और कठुआ में आतंकी मुठभेड़ के मद्देनजर इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। नए बदलाव के तहत कठुआ के लखनपुर पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा काफिले में जम्मू के लिए भेजा जा सकता है। इसके लिए कठुआ में बसों और गाड़ियों से पहुंचने वाली यात्रियों के RFID कार्ड बनाने की व्यवस्था भी लखनपुर बेस कैंप पर ही की जा रही है। सभी जगह पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लखनपुर से लेकर बनिहाल टनल तक, और इसमें जो हमारी मुस्तैदी है वो पूरी रहेगी ताकि चौकसी अधिक बरते ताकि हम किसी भी मकसद को कामयाब न होने दें। कठुआ, सांबा और जम्मू के बीच हाईवे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी काफी कम है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बॉर्डर की सुरक्षा ग्रिड को लगातार मजबूत करना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से हम लोग चाक चौबंद हैं और एडिशनल फोर्सेस, एडिशनल मैन पावर, एडिशनल व्हीकल्स, एडिशनल आर्मर्ड सभी कुछ हमारे पास है और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक कर एजेंसियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए थे। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी।
तो सुरक्षा के तमाम इंतजामात कर लिए। इन सब के बीच सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू का, जहां से हमारे सहयोगी रजत वोहरा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, तमाम हम देख रहे हैं कि जो नापाक इरादे थे आतंकियों को, उसको नाकाम किया गया और उसके बाद लगातार सुरक्षा बल जो है वो चप्पे चप्पे की कहीं ना कहीं हम कहें तो सुरक्षा बल निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल शिवांगी, पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं। इस समय हम भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। पूरा जो ये भगवती नगर बेस कैंप है, इसे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रख दिया गया है। ITBP के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो लगातार, आप देखिए अभी कोई भी आने जाने वाली गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है, हर व्यक्ति की चेकिंग प्रॉपर की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बड़ा बदलाव करने की यहाँ विचार किया जा रहा है वो ये है कि पहले भगवती नगर से जो यात्रा निकलती थी उससे CRPF का एक जो घेरा है वो उनके साथ चलता था पूरी तरह से बनिहाल तक, और बनिहाल से आगे जो बेस कैंप है कश्मीर में वहां तक। अब बदलाव करने की पूरी तरह से विचार ये किया जा रहा है कि जो लखनपुर से ही यात्रा शुरू हो वहीं पर उनके RFID कार्ड जो है वो बना दिए जाए सभी श्रद्धालुओं के, और उसके बाद आगे जो यात्रा जम्मू तक भी पहुंचे वो भी CRPF के सुरक्षा घेरे में पहुंचे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का पूरा इलाका है कठुआ से लेकर सांबा तक का, वहां पर भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। BSF के स्पेशल DG भी खुद वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सुरक्षा समीक्षा की। लगातार इन्फिल्ट्रेशन की खबरें जो सामने आ रही थी, उस बीच इस तरह की विजिट्स महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर चुके हैं। ये जानना चाहेंगे कि देखिए इस बार स्पेशल जो बारकोड है वो श्रद्धालुओं को दिया जाएगा ताकि जो उनकी पहचान है वो पता हो सके, कितने श्रद्धालु जा रहे हैं और क्या आंकड़ा है वो पता हो सके। इसके साथ ही साथ जो चौकियां हैं, छोटी छोटी पोस्टिंग है, उसको भी बढ़ा दिया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 9 जून से जो हमले हुए, 4 आतंकी हमले, जिसमें कि महत्वपूर्ण कठुआ की अगर हम बात करें तो ये जो रूट है कठुआ का वो लखनपुर से लेकर जम्मू तक यात्रा उसी रूट से निकलती है, और उसी के पास हमला होना साफ तौर पर एक चिंता का विषय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जरूर बना था। ऐसे में सुरक्षा बलों ने एक नई टेक्निक जो है वो यहाँ पर अपनाई है। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर जो नाके हैं सेंसिटिव इलाकों में वो बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा CCTV जो कैमराज है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर SOG की, CRT की और QRT की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी जाएंगी। तो साफ तौर पर एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो को बदलने और उसको और तगड़ा करने की, उसे और जो है वो तेजी से यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं और बस उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये यात्रा शुरू हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।